सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम पढ़ेंगे कैन बी। इसके अगले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कैन। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सब बहुत छोटे चीज होते हैं, ये सब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में मैंने कहा था कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कैन के टाइप्स भी होते हैं और कैन के फॉर्म भी होते हैं। ये मैंने चर्चा किया था करीबन पहले वाले कैन को जब मैं लेके आया था। आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा कैन को पढ़िए फुल कॉन्सेप्ट के साथ, उसके टाइप्स भी होते हैं और उसके प्रकार भी होते हैं। तो जो टाइप्स था वो कितने थे, 6 थे, और ये जो फॉर्म था वो 3 थे। ठीक है, जो फॉर्म था वो 3 थे और जो टाइप्स था वो 6 था। तो उसी के अंतर्गत जो टाइप्स होंगे, क्योंकि मुझे टाइप्स ही पढ़ना है, तो टाइप्स के अंतर्गत ये पहला था कैन, दूसरा क्या है कैन बी। तो मैं हर एक वीडियो को 1 बाय 1 लेके आऊंगा, आपको भी पढ़ने में डिफिकल्ट नहीं होगा और छोटे छोटे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा कैन बी, तो कैन बी का हिंदी होता है बन सकता है, बन सकती है, बन सकते हैं, ऑब्लिक हो सकता है। यदि किसी वाक्य के अंत में, इफ यू कैन सी दैट इन द बैक्स एंड एनी ट्रांसलेशन ओनली फॉर यूज ऑफ कैन बी, यदि किसी वाक्य के अंत में आपको बन सकता, बन सकती, बन सकते दिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर यूज ऑफ कैन बी। आपको सिर्फ कैन बी यूज करना है, क्योंकि जब भी बन सकता, बन सकती दिखेंगे तो हम उस नाउन को शो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपके बीच में स्ट्रक्चर लेके आया। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। तो देखो किसी भी वाक्य का 6 बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस को बोला, हमने कहा इसका 6 बना के दिखाओ, क्योंकि पॉजिटिव बनता है, निगेटिव बनता है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन नंबर पॉजिटिव एंड क्वेश्चन नंबर निगेटिव। तो ये सब मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊंगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा, कि उसको आप चाहे मेरे वीडियो पे पढ़ लो और चाहे ऑफलाइन में पढ़ लोगे तो उसमें कोई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं मिलने वाला है। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 बनाने का नियम जानो, जो 6 ट्रांजिशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये दिमाग में तब सेटअप कर लो। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है, ये क्वेश्चन और पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वन निगेटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अब देखो हमने ये सब स्ट्रक्चर को मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट जो पॉजिटिव बनाओगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस कैन प्लस नाउन। जब निगेटिव बनाओगे तो इसका फॉर्मूला ये यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस कैन प्लस नाउन। जब आप इंट्रागेटिव बनाओगे तो इंट्रागेटिव में क्या होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन यहाँ देखो बाहर आ गया। जब इंट्रागेटिव बनाओगे तो इंट्रागेटिव में जब क्या से प्रश्न करता है, क्योंकि आप भी जानते हो जब इंग्लिश को कोई आस्क करता है, क्वेश्चन क्या करता है, आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। जब कोई व्यक्ति अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा वो जो पूछता है वो इंट्रागेटिव से ही पूछता है। इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव से पूछ सकता है, क्वेश्चन और पॉजिटिव से पूछ सकता है, और क्वेश्चन वन निगेटिव से पूछ सकता है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव से जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई दिया जाता है। तो ये सब मैं चर्चा करूंगा जब मैं आप लोग के बीच में इंग्लिश बोलने के लिए वीडियो लाऊंगा तब। तो अभी मैं सिंप्लीफाई में इसके परिचय कर लो, इसको अच्छे से पढ़ना सीख लो कि 6 कैसे बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस का। तो देखो ये सब मैंने स्ट्रक्चर को बताया। तो अब बनाने का नियम देखते हो, तो यही फॉर्मूला को फॉलो करो, आप कभी भी सेंटेंस को गलत नहीं करो। तो देखो मैंने कहा तुम एक अध्यापक बन सकते हो। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में क्या दिखे, सकते हो। तो देखो जब सकते हो दिख जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा, जब ये सेंटेंस है और उसके लास्ट में क्या दिखा, बन सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, बन सकते हो दिखेगा तो आपको कैन भी यूज करना है। लेकिन फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, वो हो गया। अब लास्ट में बन सकते हो, देखो क्योंकि सेंटेंस होता है और लास्ट में पीछे से ही बनाया जाता है, तो हमने कहा यू लिखे। अब यहाँ बन सकते हो, तो बन सकते का मीनिंग क्या होता है, कैन बी, कैन बी। ओके, उसके बाद ए ऑब्लिक एन लगाना है। अगर आपको ए ऑब्लिक एन में भी प्रॉब्लम है तो मेरे जाके प्लेलिस्ट में जाओ, हेरो वीडियो में जाके देखो, आरएससी इंग्लिश यूट्यूब को चैनल को ओपन करो, उसमें हेयर लोगे तो उसमें दिया गया होगा ए ऑब्लिक एन, ए ऑब्लिक एन, उसमें जो आपका थैम्बल होगा उसमें सबसे पहला यही लिखा होगा, तो उसको पढ़ लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, ए, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टीचर। तो यू कैन बी अ टीचर। आपको पता होना चाहिए कि एन का यूज कहाँ से करते हैं, जो हिंदी के स्वर होते हैं अ से अह तक। तो अ से अह तक यदि किसी भी वर्ड मीनिंग का उच्चारण करने पर अ से अह तक का पहला अक्षर दिखेगा तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन, और जब नहीं दिखेगा तो क्या लगाते हैं, ए। अगर इसको और अच्छे से पढ़ना तो वीडियो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें मैं आपको नहीं बता सकता। तो दूसरा बनाएंगे, तो मेरा पॉजिटिव हुआ। अब मैंने कहा इसी का निगेटिव बना दो, तो निगेटिव के लिए फार्मूला याद करो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। उसके बाद क्या है भैया, कैन, कैन मैंने लिखा। उसके बाद क्या है, नॉट, मैंने नॉट क्यों लिखा। उसके बाद क्या है, बी, तो मैंने बी को लिखा। उसके बाद ए टीचर, तो हमने क्या लिखा, ए टीचर।
ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इंट्रागेटिव बना के दिखाओ, तो क्या होता है, जो इंट्रागेटिव होता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है। तो देखो यही इंट्रागेटिव होता है, सबसे पहले क्या लगा देंगे, कैन। मैंने कैन को लिखा, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। एक कॉन्सेप्ट समझना, जो ये बी है ये कैन के साथ तब तक रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव ही सेंटेंस में ये कैन के साथ रहेगा। कैन भी क्या रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। और ये जो बी होगा कैन के साथ मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सब में अलग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझना कि ए ऑब्लिक कैन के पहले हमेशा बी रहता है, चाहे जो सेंटेंस हो, अगर बी किसी भी सेंटेंस में दिखा तो देखो आप यहाँ भी एक के पहले बी, यहाँ भी ए के पहले बी, और इसमें भी क्या होगा, ए के पहले ही बी होगा। ओके, छोटी छोटी बात पे ध्यान रखो। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब मैंने कहा ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव या इंट्रागेटिव, तो हमने अभी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बना लिया। फोर्थ बनाने के लिए ये भी रूल फॉलो करो। सबसे पहले क्या है, कैन, तो मैंने कैन को लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, मैंने यू को लिखा। उसके बाद क्या है, नॉट, मैंने नॉट को लिखा। और उसके बाद क्या है, बी, तो मैंने बी को लिखा। फार्मूला को फॉलो करो। उसके बाद क्या है, ए, हमने ए को लिखा। उसके बाद क्या है, टीचर। ठीक है, अब मैंने कितना बनाया, पॉजिटिव बना दिया, निगेटिव बना दिया, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। अब बात क्या आएगा, WH फैमिली। तो WH फैमिली देखो, WH फैमिली बहुत सारे होते हैं, तो अब इसमें कोई WH फैमिली तो है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का हम 6 बना रहे थे ना। तो देखो जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब दिखे। तो आपको जब कोई एक सेंटेंस दे दिया, पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाए, उसका कहे 6 बनाने के लिए, तो जो आपको इच्छा करे उसी को एक ले लो, उसी को हम क्या कहते हैं, WH फैमिली। तो चलो हम जहां जो ले लो, आपका इच्छा करे वाई ले लो, आपका इच्छा करे हाउ ले लो, आपका इच्छा करे व्हाट ले लो, आपका इच्छा करे वेयर ले लो, आपका इच्छा करे वेन ले लो। तो हम वाई को ले रहे हैं। ओके, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव सेंटेंस है। तो WH फैमिली मैंने एक को ले लिया। उसके बाद तीसरा वाला, तीसरा का मतलब होता है इंट्रागेटिव। अगर कोई पूछे तीसरा सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कह देना इंट्रागेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये इंट्रागेटिव। तो आप चाहो तो ये वाला रूल फॉलो करके बना सकते हो, अगर नहीं है तो यही डायरेक्ट आप उतार लो, कैन, उसके बाद क्या लगा देंगे, यू, उसके बाद बी अ टीचर, टीचर। ओके, ये बन गया पांचवा। अब 6 बनाने के लिए फिर वही फॉर्मूला, तो जो 5 वाले में ये रहोगे वही आपको 6 वाले में भी लेना है। तो हमने y को लिखा। अब उसके बाद 4th वाला उतारना था, आप यही वाला उतार लो, ये वाला। तो वाई कैन यू नॉट बी अ टीचर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसे इच्छा बनाने का रूल होता है। तो आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप इसको अच्छी तरह से ले लो कि हाँ सर जी ने बताया, ये फार्मूला आपको याद करना, दिमाग में सेटअप करना है, और ये छोटी छोटी चीज को भी आपको अच्छे से ही पढ़ना है। जब तक छोटी चीज आपको नहीं आएगा, तब तक आप चाहकर भी बड़े चीज को आप आसानी से नहीं कर सकते हो। क्योंकि कहा गया है कि जब तक हमारा जो फोकस होगा छोटे छोटे कंकड़ों पे नहीं होगा, तो बड़े बड़े पहाड़ों को पे आप नहीं हो पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए वो छोटे छोटे लेवल पे होना चाहिए। तो कैन बी को भी मजाक मत लो कि ये तो बहुत छोटा चीज़ है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ से ही बड़ी चीज़ आती है। तो इसको एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब था। अब इसके बाद फिर मैं एक वीडियो आप लोग के बीच में लेके आने वाला हूँ, कुड, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने कहा था कैन के टाइप्स होते हैं, कैन के फॉर्म होते हैं। तो मैं कैन के जो भी टाइप्स थे उसको 1 by 1 मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा थी कैन हुआ, कैन भी। अब अगला वाला जो होगा होगा कुड। तो हर एक वीडियो मैं दूंगा, जो भी आप कहोगे स्पोकन के रिलेटेड। मैं स्पीकिंग का वीडियो भी लाऊंगा जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो जाएंगे तब, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब से अंतर्गत स्पीकिंग आते हैं। और ये सब दिमाग में एकदम सेटअप कर लो। जैसे मैंने कहा तुम एक अध्यापक बन सकते हो, ये दिमाग में ऐसे बोला जाए, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन नॉट बी अ टीचर, कैन यू बी टीचर, कैन यू नॉट बी टीचर, व्हाई कैन यू बी टीचर, व्हाई कैन यू नॉट बी अ टीचर। मैं एक राजा बन सकता हूँ, आई कैन बी अ किंग, आई कैन नॉट बी अ किंग, कैन आई बी अ किंग, कैन आई नॉट बी अ किंग, व्हाई कैन आई बी नॉट किंग, व्हाई कैन आई बी अ किंग, व्हाई कैन आई नॉट बी अ किंग। किसी भी चीज को जुबान पे लाओ, जब तक जुबान पे नहीं आएगा तब तक आप चाहकर भी सोचो कि हम इंग्लिश में एक बहुत अच्छे इंग्लिश हमें बहुत अच्छे तरह से आ जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम एक पुलिस बन सकते हो, यू कैन बी अ पुलिस, यू कैन नॉट बी अ पुलिस, कैन यू बी अ पुलिस, कैन यू नॉट बी अ पुलिस, व्हाई कैन यू बी अ पुलिस, व्हाई कैन यू नॉट बी अ पुलिस। तो ये सब जुबान पे लाओ, जब तक जुबान पे नहीं आएगा तब तक माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये दिमाग में सेटअप करो और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। जय हिंद, जय भारत। अरे सर